विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भृगु ऋषि और शुक्र की कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। शुक्र ने मन के स्तर पर ही कितने सारे जीवन को अनुभव कर लिया और फिर उसे फिर से एक बार एहसास हुआ कि परम ज्ञान और तप के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। फिर उसने तप करना भी शुरू किया। तप करते करते इतना समय बीत गया कि उसका शरीर हड्डियों का पंजर बन गया। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 1000 दैवीय वर्षों तक चिंतन करते रहने के उपरांत भृगु अपने आसन से उठे। भृगु ऋषि भी उसके सामने ही चिंतन मनन ध्यान कर रहे थे। कितना 1000 दैवीय वर्षों तक चिंतन करने के बाद। देवताओं के वर्षों के परिमाण भी अलग है। ऐसे कहते हैं कि हमारा जो एक वर्ष होता है वह देवताओं का एक दिन होता है। तो ऐसे उनके सैकड़ों वर्षों का जीवन, तो देवताएं वर्षों, सहस्त्र देवताओं के वर्षों का चिंतन के बाद जब भृगु अपने आसन पर उठे, देखा उन्होंने देखा अपना पुत्र नहीं बल्कि सूखा हुआ ढांचा है जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। भृगु का चिंतन मनन चल रहा था, सामने शुक्र का भी चिंतन मनन चल रहा था। करते करते वह उसके शरीर का सिर्फ ढांचा शेष रह गया था और ये भृगु ऋषि ने देखा। उन्होंने जो देखा उससे वे अत्यंत उत्तेजित और क्रुद्ध हो उठे। उनको गुस्सा आया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। प्राकृतिक घटनाक्रम पर बिना विचार किए ही उन्होंने काल को शापित करने का मन बनाया, क्योंकि उसी ने उनके पुत्र का ऐसा हाल कर डाला था। काल को ही उनको लगा इस सब का जिम्मेदार एक ही है, काल। उनके पास इतना तपोबल था, इतनी शक्ति थी, उन्होंने मन बना लिया। घटनाक्रम के बारे में कुछ सोचा नहीं, क्यों हुआ ऐसे, क्या कहानी थी जिसके वजह से यह नतीजा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन से ही उस काल को शाप देने की तैयारी कर ली। जैसे यह उन्होंने सोचा, काल तत्क्षण भौतिक शरीर धारण करके उनके सन्मुख प्रकट हुआ। काल को जैसे महसूस हुआ कि अभी उसे शाप मिलने वाला है, वह तुरंत भौतिक शरीर धारण करके भृगु ऋषि के सामने प्रकट हुआ। काल के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में फंदा। उसने अभेद्य कवच पहन रखा था। उसके 6 हाथ और 6 मुंह भी थे। 6 हाथ थे उसके और 6 मुंह भी थे काल के। उसके हाथ में फंदा और तलवार थी। अनुचरों और दूतों के समूह ने उसे घेर रखा था। उसके दूत और अनुचर उसके साथ वो पूरी तरीके से घिरा हुआ था। उसके शरीर और हथियारों से झुलसा देने वाली ज्वाला निकल रही थी। काल उसके शरीर से, हथियारों से ज्वाला झुलस जाए जिस आग में, ऐसी ज्वालाएं निकल रही थी। शांति से परंतु दृढ़ता पूर्वक काल ने भृगु ऋषि से कहा। क्या कहा काल ने? हे महर्षि, आप जैसे बुद्धिमान संत कैसे ऐसे हेय आचरण की बात सोच सकते हैं? कैसे यह गलत
आपके सोच में भी आ गया। हेय यानी जो त्यागने लायक है, ऐसे कैसे आपने सोच लिया? बुद्धिमान व्यक्ति सताए जाने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति का यह लक्षण नहीं है। उसको किसी ने तकलीफ दी ना, फिर भी वह विक्षुब्ध, डिस्टर्ब जिसे कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। परंतु आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जबकि किसी ने आपका अहित भी नहीं किया है। आपने ऐसे ही अपना मानसिक संतुलन खो दिया। किसने और क्या अहित किया है आपका? क्यों आप इतना विक्षुब्ध हो रहे हो? आप निश्चय ही पूज्य महानुभाव है और मैं उनमें से हूं जो उचित आचरण का पालन करता हूं। आप महानुभाव है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं भी ऐसा ही हूं जो योग्य आचरण है, उचित आचरण है, वैसे ही मैं वर्तन करता हूं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरा कुछ और मंतव्य नहीं। मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। आप शाप देकर अपने पुण्य का क्षय ना करें। आप क्यों मुझे शाप देना चाहते हैं? यह शाप देने से सिर्फ आपके पुण्य का ही क्षय होने वाला है, आपका पुण्य ही कम होने वाला है। आप जान ले कि मैं प्रलय के ज्वाला से भी अप्रभावित रहता हूं। प्रलय जब हो जाता है ना, वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं उससे भी अछूता हूं। अपने शाप से मुझे ध्वस्त करने की आपकी आशा बचकानी नहीं तो क्या है? आप सोच रहे हो कि श्वास आप एक श्राप देके मुझे खत्म कर दोगे, मुझे ध्वस्त कर दोगे? आपकी यह कल्पना बचकानी है, बच्चों जैसी है। आपका श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं काल हूं। मैंने असंख्य प्राणियों का नाश किया है, उन देवताओं का भी नाश किया है जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। मैं कोई साधारण नहीं हूं, काल हूं। मैंने सारे प्राणियों का नाश किया है, मैंने देवताओं का तक नाश किया है जो खुद इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, मैं भक्षक हूं और आप मेरा भक्ष्य है। मैं तो भक्षक हूं, काल सबको खा जाता है। आप पवित्र हो, फिर भी आप मेरा भक्ष्य ही हो और मैं ही भक्षक हूं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। ये मैंने नहीं तय किया, यह प्रकृति की व्यवस्था है। मैं चाह रहा हूं इसलिए किसको नहीं खा रहा हूं। प्रकृति ने, नियति ने जो ठहराया है, मैं उसके आगे नहीं जा सकता। यह पारस्परिक संबंध इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं है। ये किसी इच्छा पर आधारित नहीं है कि मैं इसको भक्ष्य करूं या उसको भक्ष्य करूं या इसको भक्ष्य ना करूं। नहीं, ये किसी के हाथ में, किसी की इच्छा पर तय नहीं होता। अपनी प्रकृति से अग्नि ऊपर उठती है, जल नीचे जाता है। भोज्य पदार्थ भोक्ता की खोज में रहते हैं और उत्पन्न पदार्थ अपने अंत की खोज में रहते हैं। जैसे अग्नि का ऊपर जाना उसका स्वभाव है, जैसे जल नीचे बहते हुए जाता है यह उसका स्वभाव है, वैसे ही मेरा भी यह स्वभाव है। मैं कुछ अलग इच्छा से नहीं कर रहा हूं, ये स्वभावत हो रहा है। परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है। सभी की आत्माओं में आत्मा स्वयं रहती है। विशुद्ध दृष्टिकोण तो यह है कि न कोई करता है न कोई भोगता है, परंतु अशुद्ध दृष्टिकोण वाले भेद विभेद रखते हैं और उन्हें ये भेद विद्यमान लगते हैं। यह प्रकृति की रचना है, ये ऐसे है। परमात्मा ने
यह व्यवस्था कर रखी है। आप सत्य के ज्ञाता हो और आप जानते हो कि न कोई करता है और न कोई अकर्ता। आपको लगता है मैं कर्तापन से ये कर रहा हूं, मैंने कर्तापन से आपके पुत्र का भक्ष्य किया है। आपको ऐसे लगता है? ना कोई करता है ना कोई अकर्ता है। आप इतने ज्ञानी हो, आप यह जानते हो। पेड़ों पर खिलने वाले फूलों की तरह जीव आते हैं और जाते हैं। कहीं ना कहीं भृगु ऋषि को भी मृत्यु देवता यह ज्ञान दे रही है। पेड़ों पर फूल उगते हैं, खिलते हैं, फिर मुरझा भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। जीवों का भी ऐसे ही है हे महर्षि। जीव आते हैं, खिलते हैं और फिर चले भी जाते हैं। उनका कार्य कारण का संबंध अटकलबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये सभी काल के ही परिणाम है। काल की वजह से ही ये सब हो रहा है और कुछ नहीं। इसे सत्य या मिथ्या कुछ भी कह ले, जब झील की सतह विक्षुब्ध हो जाती है तो चंद्र का बिंब भी विक्षुब्ध दिखाई देता है। इसे सत्य भी मान सकते हो और मिथ्या भी। कितना सुंदर उदाहरण है कि इसे आप चाहे तो सत्य मानो या असत्य मानो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। झील के सतह पर अगर थोड़ी सी हलचल है तो उसमें दिखने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब विक्षोभित दिखता है। इसे चाहे तो आप सत्य मान लो या असत्य मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्व के उपरांत काल ही है। काल के वजह से ही यह सब कुछ चल रहा है। काल भृगु ऋषि को यह समझाने की चेष्टा कर रहे कि आप जो विक्षुब्ध हो रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि नियति के अनुसार इस परमात्मा ने जो एक व्यवस्था बनाई है उसी के अनुसार सबका जीवन चल रहा है। तो आपके भी पुत्र के जीवन उसी व्यवस्था के अनुसार जो कुछ देख रहे हो वो हो रहा है। काल ने और आगे क्या कहा वह देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।